बिहार में चली सियासी हवा, बदल गई नीतीश की चाल। बीजेपी से फिर मिले नीतीश, क्या होगा विपक्ष का हाल। बिहार में सियासी बदलाव को लेकर हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने आज अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में विधायक दल की बैठक बुलाने पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को 2025 तक सीएम बनाए रखना चाहता है, जिसके कई कारण भी हैं। बिहार बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग बुलाई है। बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज शाम 4 बजे पटना ऑफिस में होगी। इसमें सभी सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेगी। बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के विचार को खारिज कर दिया है, जिसके पीछे कई वजह हैं। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से लालू तेजस्वी और अन्य फैक्टर हावी हो जाएंगे, जिसका पार्टी को नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनाव साथ में कराने पर नीतीश कुमार की एंटी इनकम बेसी भी नुकसान कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने की संभावना पर कई बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश हैं। वे लोकसभा चुनाव में मोदी को जिताने के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए शायद ही काम करें। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव कराने के विचार को इसी वजह से खारिज कर दिया गया। बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़े वर्ग के लिए अपने काम पर जोर देगी। बीजेपी नेताओं को कहा जाएगा कि वे जेडीयू से दोबारा गठबंधन को लेकर बयानबाजी न करें। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और अन्य मुद्दों को लेकर अति पिछड़ों के बीच अपना वोट बैंक मजबूत किया है। बीजेपी इसी को आगे बढ़ाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि उन्होंने लवकुश समीकरणों को भी साधा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने से इसको मजबूती मिलेगी और 2025 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलेगा। बिहार की राजनीति में कुर्मी और कोयरी जाति के गठबंधन को लवकुश समीकरण के रूप में माना जाता है। ये दोनों जातियां राज्य की आबादी का लगभग 8% हिस्सा है। नीतीश कुमार ने साल 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई। इसके बाद 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड का गठन किया और 2005 के चुनाव में बीजेपी में बीजेपी से गठबंधन किया। साल 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। फिर साल 2017 में नीतीश आरजेडी को छोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने साल 2022 में एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी से हाथ मिला लिया। अब फिर 1.5 साल नीतीश के आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की अटकलें हैं।